यीशु मसीह एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है Jesus Christ want to go from one place to another place, और अपने साथ अपने चेलों को भी ले लेता है। and he took his disciple along with him. यीशु मसीह और उसके चेले एक नाव में बैठ जाते हैं। Jesus Christ and his disciples stay in a boat, और अचानक क्या होता है, and suddenly what happens? उस झील में जहां पर वो नाव में बैठे हुए थे, In that river, they were in the boat. आंधी और तूफान आ जाता है। A storm and squall came up, पानी की लहरें उछाल मारने लगती हैं and water waves become to broke up on the boat, और ऐसा लगता है जैसे नाव डूब जाएगी। and it seems that the boat will sink now. चेले लोग डर जाते हैं Disciples got afraid, और वो सोचते हैं आज तो हम डूब कर मर ही जाएंगे। and they started thinking and got afraid that we will live no more now. ये सब हो रहा है और यीशु मसीह नाव में है। And this all happens, and Jesus Christ was in the boat, ये सब हो रहा है, यीशु मसीह चेलों के बीच में है। and this all happens, and the Jesus Christ was in the among of disciples. यीशु मसीह के होते हुए आंधी कैसे आ गई, तूफान कैसे आया? Jesus is sitting in the boat and the storm came. Why did this storm came when Jesus Christ is with them? और यीशु मसीह के होते हुए ये आंधी तूफान कैसे आया जबकि यीशु मसीह उस बोट में थे, उस नाव में सवार थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज हो चुकी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो आपको दिल का रोग हो, चाहे आपके पास बहुत समय से कोई भी बच्चा ना हो, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। यहाँ पर परमेश्वर के दास आपके लिए दुआ करेंगे। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आकर के बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनको लास्ट स्टेज कैंसर था या कोई भी ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज हो चुकी थी, उसको भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा चंगा किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास 10-10, 15-15 साल से बच्चों की आशीष नहीं थी, उनको बच्चे मिले हैं। आपके जीवन में कोई भी कैसी भी परेशानी हो, आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। मैं आपको बता दूं, ये चर्च चंडीगढ़ में देश सेवक भवन सेक्टर 29D में लगता है। सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं। कैसे आ गया? How does it happen? क्यों आया? Why does it happen? क्योंकि जो नाव में बैठा था Because the one who sit in the boat, वो उसकी सामर्थ को भूल चुके थे। they forgot his strength and power. वो उसकी उपस्थिति को भूल चुके थे। They forgot his presence. And the disciples, they were talking together. और जो चेले थे वो आपस में बात करने लगे, They don't talk with Jesus. और वह यीशु मसीह से बात नहीं कर रहे थे, और वो ऐसे बैठे हुए थे and they were sit like that, जैसे कि यीशु मसीह नाव में है ही नहीं। as Jesus Christ was not present in the boat. उसकी उपस्थिति को नाव से गायब कर दी है इन्होंने। They removed the presence of Jesus Christ from the boat. वो उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। They don't consider Jesus Christ. आपस में बातचीत कर रहे They हैं। talk among themselves. ऐसा ही हमारे साथ होता है। This also happened with us. यीशु मसीह हमारे साथ है। Jesus Christ was with us. यीशु हमारे जीवन में है, Jesus Christ is in our life. लेकिन हम सांसारिक बातों में खो जाते हैं। But we lost in worldly things. अपने पारिवारिक जीवन में खो जाते We हैं। lost in our family life. यीशु मसीह को एक तरफ अलग कर देते हैं। We keep Jesus Christ aside. प्रार्थना का जीवन खत्म हो जाता है। We lost our prayer life. आराधना का जीवन खत्म हो जाता We है lost our worship life. और संसार में मगसूल हो जाते हैं, मतलब संसार में विलीन हो जाते हैं। And we got disturbed in the world. We dissolve in the We world. dissolve in the world. We
don't feel the presence of God in our life. और हम यीशु मसीह की उपस्थिति को अपने जीवनों में महसूस नहीं कर पाते हैं। यीशु मसीह में होते हुए भी By living in Jesus Christ, हम कभी कभी ऐसा जीवन जीते हैं sometime we used to perform that life मानो यीशु मसीह हमारी जिंदगी में है ही नहीं। like Jesus Christ doesn't matter in our life. यीशु को भूल जाते हैं, We forgot Jesus Christ. संसार में मिल जाते हैं, We dissolve in world, तब हमारी जिंदगी में ऐसा होता है। and that time this happened in our life. चेले नाव में है, Disciples were in the boat. यीशु मसीह नाव के भीतर है, Jesus Christ was in the mid of boat, चेले आपस में बातचीत कर रहे हैं, and disciples used to talk with themselves. यीशु को भूल चुके हैं They forgot Jesus Christ, कि वो हमारे बीच में है, that He is present in among us. हम उससे बातें करें। We should talk to Him. यीशु से कोई बात नहीं कर रहा है। They do not share anything with Jesus Christ. अब यीशु नाव के पिछली तरफ सो जाता है And now Jesus Christ sleep in the stern of the boat, और आंधी और तूफान आ जाता है। and the storm and squall came up. जब विश्वासी अपने जीवन में यीशु को भूल जाते हैं, When a believer forgot Jesus Christ in his life, तब ये आंधी और तूफान आते हैं, then the storm and squall came up. तब ये समस्याएं, ये दुख आते हैं। Then this sorrow and problems came up. मैं आपको बताना चाहता I हूं, want to tell you, आपकी सुरक्षा तभी तक है your security is only for that time. जब तक आप मसीह में रमे हुए हैं, मसीह के साथ साथ चल रहे हैं, When you are stay with Jesus Christ and you go with the flow with Him, तब तक आपके ऊपर कोई आँच आने वाली नहीं, कोई दुख आने वाला नहीं। till then no problems will follow you, nothing will follow you. लेकिन जब आप प्रभु से दूर हो जाते हैं, तब ये समस्याएं, ये दुख आना शुरू हो जाता है। But when you get separate from Jesus Christ, the problems will follow you, the sorrows will follow you. यही कारण था कि यीशु मसीह नाव में है, लेकिन फिर भी आंधी और तूफान आ गया। This is the reason that Jesus Christ in the boat, and still squall came, still storm came. और जब आंधी और तूफान आ जाता है, And when squall and storm came up, तब इनको यीशु मसीह याद आ जाता है। then they remember Jesus Christ. ऐसा ही हमारी जिंदगी में होता है। This same happens in our lives. जब दुख मुसीबत आ जाते हैं, When problems and sorrow came up, समस्याएं आ जाती हैं, problems came up, तब हमें प्रभु याद आ जाता है। then we realizes that there is Jesus Christ. अब इनको प्रभु याद आ गया है, And now they remember Jesus Christ. बोलते हैं, They says that, प्रभु तुझे हमारी चिंता नहीं, God, don't you remember us? Don't Na- you care about us? नाव डूबने लगी है, The boat is about to sinking, आंधी और तूफान चल रहा है, and squall and storm came up. हम मरने वाले हैं, We are about to die. हम डूबकर मर जाएंगे, We will die, और तुझे हमारी चिंता नहीं। and you don't care about us. यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाते हैं They started blaming Jesus Christ. कि तू जिम्मेदार है इस आंधी और तूफान का, That you are responsible for this squall and storm. तू जिम्मेदार होगा हमारी मौत का। You will be responsible for our death. बोलते हैं तुझे हमारी चिंता नहीं, They says that you don't care about us. जबकि असलियत क्या है, इनको यीशु की चिंता नहीं, But the reality is they don't care about Jesus Christ. इनको यीशु की चिंता नहीं कि हम आपस में बातचीत कर रहे हैं और यीशु मसीह क्या सोच रहा होगा। They don't care about Jesus Christ, that they were talking with their self. What about Jesus Christ? How could he feel? और यीशु को बोलते हैं And they said to Jesus Christ, तुझे हमारी चिंता नहीं, you don't care about us. वी आर गोइंग टू डाई, और हम मरने पर हैं, एंड यू डोंट वरी अबाउट अस। और तुझे हमारी फिक्र भी नहीं है।
और यीशु मसीह जब इन बातों को सुनता है, And when Jesus Christ listened these all, यीशु मसीह खड़ा हो जाता है Jesus Christ woke up और आंधी और तूफान को डांटता है, and rebuked the waves and the storm. पानी को डांटता है। He rebuked the water, आंधी और तूफान तुरंत शांत हो जाते हैं। and the waves and storm calms down, पानी की लहरें बिल्कुल शांत हो जाती हैं। and the waves of water keeps calm down. मैं आपको बता दूं, I want to tell you that यीशु आपके साथ खड़ा है। Jesus is stand with you. लिखा है, There is written that जब तू संकट में पड़े when you will be in the problem, मुझे पुकार, call me. मैं तेरी सुनूंगा I will listen to you और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। and I will deliver you. हम चाहे कैसे भी हो जाएं, हम चाहे कैसे भी हों, whatever we are, Whatever we are, but God is faithful to us। पर परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्य है। बाइबल बोलती है, Bible says, चाहे हम बेवफा हो जाएं, if we are unfaithfulness, लेकिन वो हमारे साथ वफादार बना रहता है। but He will be faithful to us every time. हालेलुया। Hallelujah. आंधी और तूफान को यीशु मसीह डांटता है, Jesus Christ rebuked the waves and the storm, आंधी थम जाती है and the waves calmed down. और यीशु मसीह बोलता है, And Jesus Christ said that, तुम क्यों डरते हो? why you became afraid? क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं? Don't you still have faith? यीशु मसीह के होते हुए चेले क्यों डरे? When Jesus Christ is there, why disciples got afraid? उसका कारण था इनको विश्वास नहीं था। The reason behind is that the disciple have no faith with them. कि सामर्थी परमेश्वर हमारे बीच में बैठा है That the powerful God is among us और वह हर एक आंधी और तूफान को रोक सकता है। and He can rebuke every waves and storms. यीशु मसीह की सामर्थ पर इनको विश्वास नहीं था। They don't have faith on power of Jesus Christ. कभी कभी यीशु मसीह को Sometimes हम अपने जैसा समझ लेते हैं, we feel Jesus Christ like we are. जैसे हम कमजोर हैं As weak we are, ऐसा ही यीशु मसीह भी होगा। we think that Jesus Christ will also be weak like us. इसीलिए यीशु मसीह पूछता है, And that's why Jesus Christ तुम asked, क्यों डरते हो? why you got afraid? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? Do you still have no faith? दूसरी बात, And second thing, डर कब आता है? डर कब आता है? when the fear arises, When the fear comes, when the fear come, डर कब आता है? when the fear came, जब विश्वास गायब हो जाता है, when the faith has been disappeared, जब विश्वास नहीं होता तभी डर होता है। when there is no more faith left, then only then the fear came. जब विश्वास होता है When there is faith, डर नहीं होता है। there will be no fear. ताली नहीं बजाएंगे आप? और यहां पर लिखा है, And there is written here, वो बहुत ही डर गए they got so much afraid और बोलते हैं ये कौन है and says that, who is this जिसकी आज्ञा आंधी और तूफान भी मानते हैं। whose command will follow the wave and the storm? अब आप देख लो And now you see, इनका सवाल क्या है। what is their question? बोलते हैं ये कौन है? They say that who he is. अरे इतने साल हो गए यीशु के साथ रहते हुए, So many times have been passed with by living with Jesus Christ. आप भी यही बोलते हैं कि ये कौन है। They have the same question right now, who he is. इन्होंने अपनी आंखों से मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा है। They see by their eyes, by resurrection of dead bodies. यीशु मसीह ने इनकी आंखों के सामने मुर्दों को जिंदा किया है। Jesus Christ has healed the dead bodies.
यीशु मसीह ने इनकी आंखों के सामने गूंगों को बोलने की शक्ति दी है। Jesus Christ has healed the deaf persons. बहरों के कान खोले हैं। He opened up the deaf ears. इन्होंने यीशु मसीह को बड़े चमत्कार करते हुए देखा है They see Jesus Christ by doing miraculous works. और यीशु ने इनको बता भी दिया है And Jesus has revealed that कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। I am the Son of God. उसके बाद भी सवाल है कि ये कौन है जिसकी आज्ञा आंधी और तूफान भी मानते हैं। But after all these, they have the question who he is. The waves and storms obey him. मतलब ये यीशु को जानते हुए भी यीशु को नहीं जानते। It means they don't know Jesus Christ. ये भी एक व्यक्ति के लिए बड़ी खतरनाक बात हो जाती है This is the most dangerous thing for a person, कि प्रभु को जानते हुए भी वो प्रभु को नहीं जानते। that by knowing Jesus Christ, they don't know Jesus Christ. प्रभु को जानते हुए भी वो प्रभु की सामर्थ को नहीं जानते। By knowing Jesus Christ, they don't know the power of Jesus Christ. और बाइबल बोलती है And Bible says that तुम भटके हुए हो, you are lost one, तुम भूल में पड़े हो, you don't understand anything, you don't understand anything क्योंकि because तुम प्रभु की सामर्थ को नहीं जानते हो। you don't know the power of Jesus Christ. आप प्रभु को जानते हैं, You know Jesus Christ. यीशु को जानते You know हैं, Jesus. और अगर यीशु की सामर्थ को नहीं जानते But if you don't know the power of Jesus Christ, तो आप भूल में पड़े then हैं। you are in misunderstanding. You don't understand. You don't understand. You are in misunderstanding. आप एक बहुत बड़ी भूल में हैं. इसीलिए तो ये पूछते हैं And that's why they ask ये कौन है who he is, जिसकी आज्ञा आंधी और तूफान भी मानते हैं। whose command waves and storms follows. ये सवाल क्यों कर रहे हैं? Why they ask this question? क्योंकि ये प्रभु की सामर्थ को नहीं जानते। Because they don't know the power of Jesus Christ. ये नहीं जानते यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Because they don't know that Jesus Christ is powerful. ये नहीं जानते यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। They don't know that Jesus Christ can resurrect the dead bodies. इसीलिए सवाल करते हैं That's why they ask this question. और इसीलिए तो आंधी और तूफान आई है, And that's why squall and storm came up. क्योंकि प्रभु Because Jesus Christ इन्हें अपनी सामर्थ का एक्सपीरियंस कराना चाहता है। want to give them the experience of His presence. हालेलुया। Hallelujah. They must experience the power of God. और उन्हें परमेश्वर अपनी सामर्थ का एहसास करवाना चाहता था. They must experience that God is Almighty God. कि वह इस बात को महसूस कर सके कि परमेश्वर यीशु मसीह अद्भुतकारी परमेश्वर है. He has authority on the storm. He has authority on water. और उसको हर आंधी पर और पानी के ऊपर अधिकार है. He has authority on every sickness and weakness. और हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी पर उसको अधिकार है. ये एक्सपीरियंस कराना चाहता है, He wants to give this experience to his disciples. इसीलिए ये बीमारियां आती हैं, And that's why these disease came up. इसीलिए ये समस्याएं आती हैं, And that's why these problems came up. क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ का अनुभव हमें कराना चाहता है। Because God want to give this experience to us of His Hallelujah. power. Hallelujah. And today in this evening और आज इस शाम के समय you are going to experience the power of God. आप परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव करने जाएंगे. You are going to experience the healing from God. और आज आप उस परमेश्वर की चंगाई का अनुभव करेंगे जो परमेश्वर की ओर से होगी. Today God is going to open every bondage which is upon you. और आज परमेश्वर हर उस बंधन को खोलेगा जो आप सभी के ऊपर है. Today God is going to heal you
from every sickness. और आज परमेश्वर आप सभी को हर उस बीमारी से चंगा करेंगे And you will experience the power of God in this evening. और आज की शाम आप परमेश्वर की उस सामर्थ का अनुभव करेंगे। Do you want to experience this? क्या आप उस चीज को अनुभव करना चाहते हैं? Do you experience today? क्या आज आप अनुभव करना चाहते हैं? Yes, you are going to experience. जी हाँ, आज आप उस चीज को अनुभव करेंगे। I am feeling the presence of God here. और मैं परमेश्वर की उस उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ। And I know God is Almighty God. और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर अद्भुतकारी परमेश्वर है। He will remove every sickness today in the name of Jesus और Christ. वह आज की शाम हर एक समस्या को, हर एक बीमारी को दूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। He is going to open every way for you. और वो हर एक उस बंद रास्ते को आपके लिए खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। The doors are going to open. और जो दरवाजे हैं, बंद दरवाजे, वो खुलने जा रहे हैं Yes, यीशु के नाम the में। closed doors are going to open. बंद दरवाजे खुलने जा रहे हैं यीशु के नाम में। Can you clap with a big clap एक for जोरदार Jesus ताली Christ? बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।